नमस्कार, मैं हूं विष्णुकांत शर्मा और हम लोग हैं अभी ग्वालियर व्यापार मेले में, जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक प्रदर्शनी जहां लिखा है शोर मचाओ बच्चे बचाओ, शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ये सारे सवाल खड़े हुए हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे प्रभु श्री राम जी भी यहाँ पर हैं, जो बहुत ही बेहतरीन उनका दृश्य है, कटआउट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसमें संदेश है। देश में पिछले 5 साल में 3,40,418 बच्चे चोरी हुए और बच्चे बचाओ आंदोलन, शोर मचाओ बच्चे बचाओ। तो हमारे प्रभु श्री राम जी का भी संदेश इस बच्चे बचाओ प्रदर्शनी में दिया हुआ है, जहाँ के हम लोग देख पा रहे हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ये बच्चे बचाओ आंदोलन की एक थीम थी कि बच्चे अगर भगवान का स्वरूप हैं तो उनको बचाने के लिए हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए। और ये प्रदर्शनी में बहुत सारी डिटेलें आप दी गई हैं, जो कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इस प्रदर्शनी में बच्चों की जानकारियाँ दी हुई हैं, कितने बच्चे मिसिंग हुए हैं, कितने बच्चे चोरी हुए हैं। ये सारे आंकड़े, ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, किस तरह के घोटाले यहाँ हुए हैं बच्चों के संबंधित जो योजनाएं उसको लेकर। तो ये प्रदर्शनी जो है सीधा एक सरकार पर सवाल खड़ा करती है कि एक तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बच्चों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। पूरे देश पर आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, जो 2014 में लगभग 54 लाख करोड़ का था। और ये सारे जो बातें हैं, इसके बाद भी बच्चे हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और ये प्रदर्शनी का सीधा सा संदेश है कि सेल्फी खींचें बच्चे बचाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाएं कि बच्चे किस तरह से पूरे देश में चोरी हो रहे हैं और सरकार मौन है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मौन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर चोरी हुए तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल में 71,748 बच्चे चोरी होते हैं और सरकार सोई हुई है। अगर हम बात करें पूरे देश की तो 3,40,418 बच्चे चोरी हुए, कौन लेगा सुरक्षा की गारंटी। तो ये सब सवाल खड़े किए हुए हैं इस प्रदर्शनी में, जो आप लोग देख पा रहे हैं। कई लोग इसमें बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बच्चे बचाओ आंदोलन प्रदर्शनी के साथ हैं, हम लोग बच्चों के साथ हैं। और इस प्रदर्शनी में एक एक चीज़ को दर्शाया गया, किस तरह से बच्चे बचाओ आंदोलन में, बच्चे बचाओ आंदोलन की जो टीम है उसने पूरा सहयोग किया। ये सारी जानकारियाँ इस प्रदर्शनी में दी हुई हैं। यहाँ बहुत ही चिंता के आंकड़े लगे हुए हैं। पिछले 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता हुई और सीबीआई और ईडी को भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है। उसका सीधा कारण है कहीं ना कहीं ये जो बच्चे चोर हैं उनकी संपत्ति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो इन बच्चों का कुछ न कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर एक पत्र लिखा गया था। ये आंकड़े आपके सामने हैं और एक सीधा सा संदेश है कि बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, इन्हें बचाने की कोशिश की जाए, इन्हें बचाइए। अगर हमारे देश के बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, तो हम किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं और किस विकास की बात कर रहे हैं, किस अमृतकाल की बात कर रहे हैं। ये सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। तो ये आप लोगों ने देखा जिस हिसाब से प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर एक रथ आपको दिखाई दे रहा, जो गाड़ी पिछले कई दिनों से, कई सालों से काम कर रही है सिर्फ समाज सेवा के लिए, बच्चों के लिए, जो जिसका सीधा संदेश देना है कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, इन्हें बचाया जाए। तो ये गाड़ी भी जानकारियाँ कई जगह देने का काम करती है। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं आईटीआई की जानकारी, भारत का लोकपाल, एंटी करप्शन से संबंधित जानकारी, शिक्षा का अधिकार कानून, प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर, ये सब जानकारियाँ, सीएम हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, बच्चों की हेल्पलाइन, एंटी करप्शन,
ये सारी जानकारियाँ गांधीवादी संगम के माध्यम से यहाँ ग्वालियर की प्रदर्शनी में दी जा रही हैं और पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही है। यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप बच्चों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे। अगर हम बात करें दुष्कर्म के मामलों की, बच्चियों पर जातियों की मामलों की, तो 2021 की रिपोर्ट जो कहती है 33,036 जो है कुल मिला के लड़कियों पर, छोटी बेटियों पर जातियाँ हुई। ये सारे ऑफिशियल आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं, ये सारे आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यहाँ कुछ यादें लगी हुई हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो 4,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को ट्रैप कराने का काम किया है पूरे मध्य प्रदेश के में, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको पकड़ाया, कई लोगों को सजाएं हुई। तो ये जो काम पूरा टीम वर्क के माध्यम से किया गया, ये यहाँ गांधीवादी संगम ने दिखाया है, जिसका सीधा सा उद्देश्य है स्वप्रेरणा से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से राष्ट्र निर्माण करना। क्या निर्माण करना? राष्ट्र निर्माण करने को लेकर ये पूरी कवायद की जा रही है, पूरे कोशिशें की जा रही हैं। ये सारा संदेश देने की कोशिश है। आज 26 जनवरी है और एक हमारा देश का बहुत बड़ा पर्व है। संविधान की बात की जा रही है, यहाँ पर सारी चीज़ों की बात की जा रही है, संविधान को भी बताया गया है। आप देख सकते हैं भारत का संविधान उद्देशिका भी लिखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यहाँ एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया हुआ है, एक अचूक मंत्र जो कि हमारे जीवन को बदलने का काम करेगा। और मुझे आशा है कि आप इस मंत्र पर और हम सब लोग इस मंत्र पर चलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और बच्चों को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फी खींचेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। जब भी आप ग्वालियर व्यापार मेले में आएँ तो आप यहाँ पर प्रदर्शनी सेक्टर में आएँ और इस प्रदर्शनी को विजिट करें और लोगों को बताएं कि आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछें, हमारे मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछें, हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछें। क्यों कि अगर बच्चे ही सुरक्षित नहीं है हमारे ही देश में, तो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो आज ये जिम्मेदारी हम सब पर है और ये जिम्मेदारी हम सबको निभानी है। मैं विष्णुकांत शर्मा, बच्चे बचाओ आंदोलन टीम कोऑर्डिनेटर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शोर मचाओ, बच्चे बचाओ, शोर मचाओ, बच्चे बचाओ। गारंटी गारंटी बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? बच्चों की शिक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये सारे सवाल किए जाएंगे। चूँकि आप लोग बात कर रहे हैं अमृतकाल की, आज युग परिवर्तन हो गया ऐसा बताया जा रहा है, अमृतकाल चल रहा है। तो अमृतकाल में बच्चों के ऊपर अन्याय क्यों है? बच्चे इतने चोरी क्यों हो रहे हैं? महिलाएं के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों है? महिलाएं इतनी लापता क्यों हो रही हैं? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।